सर्बिया का ई वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप सर्बिया का ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सर्बिया वीज़ा के बारे में कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप सर्बिया का ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और प्रॉपर आपका जो प्रोसेस होता है कितने स्टेप्स में आप प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ई वीज़ा के बारे में। ई वीज़ा बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा को, पेपर वीज़ा को। जब आप ऑनलाइन सारा प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो देन आपको पेपर वीज़ा की सूरत में आपको ईमेल पर वीज़ा आता है, तो आप उसका प्रिंट निकाल के आप ट्रेवल कर सकते हैं। ई वीज़ा की जो स्टैंप्स होती हैं, जस्ट इमिग्रेशन इन और आउट की स्टैंप्स लगती हैं, पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगता, तो उसको ई वीज़ा कहा जाता है। सर्बिया का ई वीज़ा भी बहुत ही आसानी के साथ आप हासिल कर सकते हैं। ई वीज़ा हासिल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ या जेपीजे की सूरत में चाहिए होते हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप कहीं भी जाके सबमिट नहीं करवाते। प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। सर्बिया का वीज़ा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसे प्रॉपर आप 3 से 4 स्टेप्स में आप डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल कर लें और कंपाइल करने के बाद जब ऑनलाइन सारा प्रोसेस करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। और देन वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कौन सा एक मेन डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पर सर्बिया का 100% वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल सकता है। सर्बिया का वीज़ा हासिल करने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फोल्डर बनाना पड़ता है, आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना सकते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और लास्ट पेज आपको स्कैन करवाना पड़ता है। देन आपकी एक पिक्चर आती है, आपका आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से स्कैन होना चाहिए। देन आपकी एफआरसी आती है, अगर आप मैरिड तो आपका एमआरसी यानी इकोनॉमिक कॉपी जो प्रॉपर जो होती है आपको पीडीएफ बनाना पड़ता है, अच्छे तरीके से स्कैन करना पड़ता है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में आता है आपके सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर देते हैं, बिजनेस एक्सप्रेशंस आ जाती हैं, टैक्स रिटर्न्स आ जाते हैं और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन स्टैंप होना चाहिए। और जो क्लोजिंग बैलेंस है राउंड अबाउट 10 लाख प्लस आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आपके आते हैं प्रॉपर जो आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर आप जो वीजा फॉर्म है, वीजा फॉर्म का ऑनलाइन फिल आउट होता है, आपकी टिकट आइटनरी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो ये 3 से 4 स्टेप्स आप फोल्डर्स बना लेते हैं ताकि आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ईजी हो जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने के बाद आपको प्रॉपर ऑनलाइन सारा प्रोसेस करना पड़ता है। ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए जो लिंक है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रॉपर सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टेप आता है, ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन होना पड़ता है। ऐसा फर्स्ट स्टेप में आप प्रॉपर लॉगिन करते हैं, आप प्रॉपर अकाउंट क्रिएट करके आप लॉगिन करते हैं। और देन इसके बाद सेकंड स्टेप में आपकी पर्सनल डिटेल्स आती हैं, आप अपनी प्रॉपर सारी पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करते हैं, पासपोर्ट डिटेल्स फिल आउट करते हैं, आपको सारी पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ती हैं। और देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में आपकी वीजा इन्फॉर्मेशन फिल आउट होती हैं, आपको प्रॉपर जो वीजा इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी फिल आउट करनी पड़ती हैं। और उसका जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप का मेन स्टेप है, क्योंकि फोर्थ स्टेप में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन किए होते हैं, जो आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो प्रॉपर आपके सारे फॉर्म्स है जो अपने डॉक्यूमेंट स्कैन किए हुए हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद हमको प्रीव्यू करते हैं कि उनमें कोई चेंजिंग है तो आप उनको चेंजिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद आप उसको सबमिशन करते हैं। सबमिशन होने के बाद आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, उसके बाद जस्ट आपको वीजा फीस पेड करनी पड़ती है। ऑनलाइन आपको वीजा फीस पेड करनी पड़ती है।
पहले जो इसकी वीजा फीस थी $2 की वीजा फीस थी, जो आप वहां पर अपीयर होकर फीस सबमिट करवाते थे तो आप पासपोर्ट पे वीजा स्टिकर करवाते थे। लेकिन अब इसकी फीस भी एक्सटेंड हो चुकी है, अराउंड अबाउट $60 प्लस इसकी फीस है, $62 की फीस है। देन आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस पेड करते हैं तो आपको कुछ कार्ड के चार्जेस भी पड़ते हैं, तो आपको ऑनलाइन फीस पेड करनी पड़ती है। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कौन सा मेन डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पर आपको सर्बिया का 100% वीजा मिल सकता है। सर्बिया का ई वीजा हासिल करने के लिए इनविटेशन लेटर मेन डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पर आप वीजा हासिल कर सकते हैं। सर्बिया से आपको इनविटेशन लेटर मंगवाना पड़ता है। अगर आपके फैमिली रिलेटिव वहां पर हैं तो वहां से फैमिली वीजा का इनविटेशन मंगवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टूरिज्म का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारी टूरिज्म कंपनी है जो वहां से आपको इनवाइट करती है, आपको फीस पेड करनी पड़ती है तो आपको इनविटेशन लेटर मिलता है। तो प्रॉपर आपका रजिस्टर्ड इनविटेशन लेटर होना चाहिए, तो इनविटेशन लेटर की बेस पर आप 100% वीजा हासिल कर सकते हैं। फीस पेड होने के बाद प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर इसका डिसीजन होता है। तो कम से कम जो अपनी ट्रैवलिंग डेट है 2 से 2.5 महीने या कम से कम जो है अपनी ट्रैवलिंग डेट 6 to 8 वीक बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है, अभी ई वीजा स्टार्ट हुआ है तो अभी वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सर्बिया या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फोसिस चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।